दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार आने वाला है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि 2021 में बकरीद का त्यौहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि इस बार बकरीद का चांद कब दिखाई देगा, चांद की पहली तारीख कब होगी और ईद उल अजहा की नमाज कितने तारीख को पढ़ी जाएगी। और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस बार पिछले साल की तरह इस बीमारी के खतरे को देखते हुए बकरीद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाएगी या नहीं, और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी पर छूट मिल गई है और ऐसे कौन से जानवर हैं जिन पर रोक लगी है। इन सब बातों की जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि बकरीद आने से पहले यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईदें अता फरमाई है। पहली ईद तो ईद उल फित्र है जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरी ईद ईद उल अजहा है जिसको बकरीद भी कहा जाता है। ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार बकरीद का त्यौहार है। दोस्तों इस्लामिक महीनों के हिसाब से 10वें महीने में रमजान के महीने के बाद में सवाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है, और ईद उल फित्र के 70 दिनों के बाद में यानी कि 2 महीने 10 दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। बकरीद का त्यौहार इस्लामिक महीनों के हिसाब से 12वें महीने में यानी कि आखिरी महीने में मनाया जाता है। उसके बाद में मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, मतलब कि इस्लामिक नए साल की शुरुआत हो जाती है। बकरीद का त्यौहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि 2021 में बकरीद का त्यौहार कब है, यानी कि कितनी तारीख को ईद उल अजहा की नमाज होगी। दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इस बार बकरीद का चांद 11 जुलाई 2021 बरोज इतवार के दिन नजर आने की उम्मीद है, यानी कि 11 जुलाई 2021 की शाम को ईद उल अजहा का चांद नजर आएगा, और 12 जुलाई 2021 बरोज सोमवार के दिन ईद उल अजहा की पहली तारीख होगी, और इंशाअल्लाह इस हिसाब से 21 जुलाई 2021 बरोज बुधवार के दिन ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी, यानी कि 21 जुलाई को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। मगर आप एक बात याद रखें, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ईद का त्यौहार चांद पर डिपेंड करता है, इसलिए आप इस तारीख को कन्फर्म ना समझें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस्लामिक कैलेंडर में जिस तारीख को बकरीद दिखाई गई हो उसी तारीख को ही ईद मनाई जाए। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे हो जाता है तो बकरीद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे पीछे हो सकती है, इसलिए आप इस डेट को फिक्स ना समझें। बकरीद के त्यौहार की सही तारीख हमें 10 दिन पहले ही मालूम चलेगी, यानी कि जब ईद का चांद नजर आ जाएगा उसके बाद ही बकरीद मनाने की सही तारीख मालूम चल सकेगी। अब बात करते हैं कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी बकरीद की नमाज ईदगाह में होगी या नहीं। इस बार इस माहौल को देखते हुए कुर्बानी होगी या नहीं, और अगर कुर्बानी होगी तो किस तरह से होगी, क्योंकि इस बार भी पिछले साल की तरह लोगों के जहन में इस तरह के सवाल घूम रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि बकरीद का त्यौहार कुछ ही दिनों के बाद में आने वाला है, इसलिए जगह जगह पर कुर्बानी के जानवरों की बिक्री होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन हम आपको बता दें कि जहां पर बकरा मंडी लगा करती थी उनको इस बार सरकार इस माहौल को देखते हुए उनको लगाने की इजाजत नहीं दी है, यानी कि इस बार आपको कुर्बानी का जानवर मंडियों में नहीं मिलेगा। अगर आपको कुर्बानी का जानवर लेना है तो आप वैसे ही किसी के घर पर जाकर जानवर खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने जिनके पास कुर्बानी के जानवर हैं उन्होंने अपने मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर डाल रखे हैं, आप उनके साथ बात करके भी मंगा सकते हैं। दोस्तों इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बकरीद पर बकरा और दुम्बों की कुर्बानी तो होगी, मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या बड़े जानवरों की भी कुर्बानी होगी या नहीं होगी। तो हम आपको बता दें कि इसके ऊपर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया है, मगर उम्मीद है कि इसके बारे में भी जल्द ही आदेश आ जाएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि जिन इलाकों में सरकार की तरफ से गाय की कुर्बानी करने पर पाबंदी है उन इलाकों में आप गाय की कुर्बानी ना करें, क्योंकि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। मगर आपने एक बात पर और गौर किया होगा कि कुछ लोग हैं जो बकरीद की आते ही पशु प्रेमी बन जाते हैं, यानी कि जानवरों के हमदर्द बन जाते हैं। ऐसे लोग बकरीद के करीब आते ही सामने आ जाते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बकवास करना शुरू कर देते हैं कि मुसलमान जानवरों पर अत्याचार करते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं। ऐसे लोग साल भर जानवरों को भूल जाते हैं, क्योंकि साल भर हम आए दिन देखते और सुनते रहते हैं कि किस तरह से जानवर भूख की वजह से मर जाते हैं, सड़कों पर प्लास्टिक खा खा कर अपना पेट भरते हैं, किस तरह से सैकड़ों की तादाद में आवारा पशु घूमते हैं, और कई जगह पर तो ऐसे जानवर तड़प तड़प कर मर जाते हैं।
मगर उस वक्त ऐसे लोग सामने नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही बकरीद का वक्त करीब आता है कि इन लोगों का पशु प्रेम जाग जाता है और ऐसे लोग कहने लग जाते हैं कि जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कोई भी जानवरों की कुर्बानी ना कर सके। तो कभी ऐसे लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मिट्टी का बकरा बनाकर उनकी कुर्बानी करनी चाहिए। शायद ऐसे लोगों को यह मालूम नहीं है कि मुसलमान भी जानवरों से बहुत मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं जितने शायद आप भी नहीं करते हैं। मगर कुर्बानी धार्मिक आस्था के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह से आप लोग मंदिरों में जाकर जानवरों की बलि देते हैं, उसी तरह से यह भी हमारी आस्था है, इसलिए हम भी कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक संस्था है जिसका नाम पेटा है। उसने हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि मुसलमान जानवरों पर जो अत्याचार करते हैं, उनकी कुर्बानी करते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। जो कानून बना हुआ है उसको रद्द करके नया कानून बना देना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि भारत के अंदर एक कानून बना हुआ है जिसके मुताबिक आप आस्था के नाम पर किसी भी जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, यानी कि ऐसा करना गैर कानूनी नहीं है। मगर इस संस्था ने इस कानून को रद्द करने की बात कही है। मगर याद रखें कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी इस तरह की संस्था क्यों ना आ जाए, मुसलमान तो बकरीद के मौके पर हमेशा से कुर्बानी करते आए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि कुर्बानी का इस्लाम में कोई बदल नहीं है। यानी कि आप कुर्बानी की जगह पर और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि मैं कुर्बानी में होने वाले खर्च को गरीबों में सदका और खिरात कर दूं तो मेरी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, तो यह नहीं हो सकता है। यानी कि इसका बदल नहीं है। आपको कुर्बानी की जगह पर कुर्बानी करना ही जरूरी होता है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी बकरीद की नमाज ईदगाह में पढ़ाई जाएगी या नहीं, क्योंकि काफी लोगों के जहन में ये बात घूम रही है कि वो इस बार ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ सकेंगे या नहीं। तो मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी तक इस पर सरकार की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया है, यानी कि इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। मगर जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि इंशाअल्लाह इस बार बकरीद की नमाज ईदगाह में जरूर होगी। आप सब्र रखें, अल्लाह से दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह इस बार बकरीद की नमाज ईदगाह में जरूर पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप अल्लाह ताला से यह भी दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी का पूरी तरह से खात्मा कर दे और बकरीद के आने से पहले पहले देश और दुनिया की हालात पूरी तरह से ठीक कर दे, ताकि हम इस बार उसी तरह से बकरीद का त्यौहार मना सकें जिस तरह से हम हर साल मनाते आए हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि बकरीद के आने से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।